हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है हमारा सीटेट दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। 1 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। हमारे पास ओवरऑल सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आपके पेपर में पेपर 1 आएगा और पेपर 2 आएगा, ठीक है। मैं आपको पैटर्न पहले ही बता चुकी हूँ। आज हम देखेंगे पेपर 2 का सिलेबस साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए। हमारा पेपर 2 है, उसमें 30 मार्क्स की सीडीपी आएगी, 30 मार्क्स की लैंग्वेज 1 आएगी, 30 मार्क्स की लैंग्वेज 2 आएगी। ये तो आपका पेपर है जो पेपर 1 से मैच करता है। आपका सीडीपी का सिलेबस भी वहाँ से मैच करता है, आपका लैंग्वेज का सिलेबस भी वहाँ से मैच करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो डिफरेंस होता है हमारे पेपर 2 में टीजीटी के टीचर बनने के लिए, वो क्या होता है, अगर आप साइंस एंड मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं तो आपके 60 क्वेश्चन साइंस एंड मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। और अगर आप सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं तो आपके 60 क्वेश्चन सोशल साइंस से पूछे जाएंगे। 150 टोटल मार्क्स है, 150 ही क्वेश्चंस है और 150 ही मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आज हम देखेंगे साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि हमारा जो सीडीपी लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 का सिलेबस है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। वो सिलेबस एकदम सेम रहता है। यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो है साइंस एंड मैथमेटिक्स के सिलेबस में। तो जो हमारा पेपर 2 होगा टीजीटी साइंस के लिए, तो आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस का एक कंबाइंड पोर्शन आएगा 60 मार्क्स का, जिसमें से 30 मार्क्स का आपका साइंस पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। अब मैथमेटिक्स एंड साइंस में भी क्या डिवीजन होती है, आपका जो मैथ्स का कंटेंट पूछा जाता है वो 20 मार्क्स का पूछा जाता है और 10 मार्क्स की आपकी पैडागोजी पूछी जाती है, जो मैथ्स पैडागोजी होती है। तो आपको मैथ्स के कंटेंट में क्या पता होना चाहिए, आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने। नंबर सिस्टम पढ़ना है, जिसमें आपको नोइंग योर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर और फ्रैक्शंस के बारे में मालूम होना चाहिए। सेकंड टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद थर्ड टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए आपको, 2D फिगर का, 3D फिगर का, सिमेट्री का, कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेंसुरेशन, आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चंस मालूम होने चाहिए। डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है वो सिंपल सा आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन दिए जाते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते हैं, आप उनको बहुत आराम से कर सकते हैं। ये तो आपके होंगे कंटेंट के 20 मार्क्स मैथमेटिक्स के। उसके बाद है ना आपसे 10 मार्क्स की मैथ्स पैडागोजी पूछी जाएगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग, मैथमेटिक्स का हमारे करिकुलम में क्या प्लेस है, मैथमेटिक्स की भाषा क्या है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या होता है, इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है मैथमेटिक्स का, प्रॉब्लम क्या आती है मैथमेटिक्स को पढ़ाने में, और रेमीडियल टीचिंग आप कैसे कर सकते हो मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये है आपके 30 मार्क्स का टीजीटी साइंस में जो आपका मैथ्स का पोर्शन आएगा। उसके बाद आता है आपका 30 मार्क्स का साइंस। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका जो साइंस का कंटेंट होगा वो 20 मार्क्स का होगा और जो साइंस की पैडागोजी होगी वो 10 मार्क्स की होगी। तो आपको साइंस में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आपको फूड पढ़ना है। फूड में आपको क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, आप फूड मटेरियल को साफ कैसे करते हो, डेली लाइफ में यूज़ होने वाले मटेरियल्स कौन से हैं, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग आपको टॉपिक पढ़ना है, मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज़ उन्होंने आपको सब टॉपिक दिया है, जिसके अंदर कई सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं। हाउ थिंग्स वर्क, इसके अंदर आपको क्या टॉपिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट पढ़ना है, मैग्नेट पढ़ना है, नेचुरल फिनोमिना पढ़ना है और नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना है, ठीक है। तो हमारी जो 6 to 8 की साइंस होती है उसके बहुत सारे चैप्टर्स हमें इन सब टॉपिक्स के अंदर जो आते हैं उनको कवर करना होता है। उसके बाद आपसे है ना 10 मार्क्स की साइंस पैडागोजी पूछी जाएगी, जिसमें है ना 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। तो आपको नेचर एंड स्ट्रक्चर बताना है साइंस का, नेचुरल साइंस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ये आपको बताना है। आप है ना साइंस को अप्रिशिएट कैसे कर सकते हो, अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हो, आपको ये बताना है। ऑब्जर्वेशन मेथड का, एक्सपेरिमेंट का, डिस्कवरी का, साइंस के जो डिफरेंट, साइंस को पढ़ाने के है ना अलग तरीके होता है, अलग अप्रोच होता है, तो उन अप्रोच के बारे में आपको बताना है। किस तरीके का मटेरियल आप यूज़ करते हो जब आप साइंस पढ़ाते हो, क्या क्या इनोवेटिव मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो जब आप साइंस पढ़ाते हो, ठीक है। इवेल्युएट करते कैसे करोगे आप साइंस, किसी बच्चे को साइंस समझ में आई नहीं आई, इसका इवैल्यूएशन आप कैसे करते हो, किस तरीके की प्रॉब्लम साइंस में दी जाती है, और रेमीडियल टीचिंग, अगर किसी को साइंस समझ नहीं आ रही है तो उसको आप कैसे रेमेडी प्रोवाइड करोगे, तो ये आपको देखना है। तो आपका जो 60 मार्क का पोर्शन होगा मैथ्स एंड साइंस का, उसको हमने कवर किया है, जो हमारे टीजीटी का टीचर बनने के लिए पेपर 2 में आपसे पूछा जाएगा।
थैंक यू। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।